प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ या एक्सपेरिमेंट डेटा या एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आज हम प्रयोग संख्या 1, ठीक है, तो प्रयोग संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रयोग संख्या 1 या इन भौतिकी के प्रयोगों में सबसे प्रमुख भूमिका में जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, उस प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, ठीक है, उद्देश्य लिखेंगे। वर्नियर कैलिपर की सहायता से किसी ठोस, गोलीय, ऑब्लिक, बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। सेकंड में आवश्यक उपकरण यानी रिक्वायर्ड apparatus, जो आपको क्या क्या चाहिए, एक वर्नियर कैलिपर चाहिए, कोई गोली वस्तु चाहिए, ठीक है, अथवा बेलनाकार वस्तु चाहिए। इस प्रयोग में जो सिद्धांत प्रयोग किया जाएगा उसका प्रिंसिपल है कि वर्नियर की अल्पतमांक इक्वल्स टू है आपकी मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पर बने भागों की संख्या, ठीक है, अर्थात लीस्ट काउंट, एलसी मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जो आप यूज़ करेंगे उसका लीस्ट काउंट एलसी शॉर्ट में लिखा जाएगा और दिस वैल्यू इक्वल्स टू एस अपॉन एम, ठीक है। एस क्या है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान है और एन वर्नियर के भागों की संख्या है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल की विधि, प्रयोग विधि में आप देखेंगे कि इस विधि में किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल को करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की विधि में सारा प्रोसेस आपको समझाया जाता है, पूरा विधि में समझाया जाता है। तो जो बच्चे इसकी विधि को पढ़ना चाहें वो स्क्रीनशॉट लेकर उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसके अगले स्टेप में हम देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर के उपयोग। और वर्नियर कैलिपर के उपयोग में प्रेक्षण पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी तक जो वर्नियर कैलिपर का आपने चित्र देखा था, उस चित्र का वास्तविक रूप इस प्रकार होता है। ये आप जो एपरेटस देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। फ्रांस के गणितज्ञ पियरे वर्नियर ने इस उपकरण का आविष्कार किया था और इसकी सहायता से हम दशमलव के दूसरे स्थान तक सेंटीमीटर में वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस एपरेटस के बारे में जानते हैं। ये वाले इसके जबड़े कहलाते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले भी जबड़े हैं। ये आंतरिक व्यास ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पैमाने की अगर बात की जाए, इसके मुख्य दो भाग होते हैं और उन दो भागों में ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य स्केल या मुख्य पैमाना जो साधारण सिंपल पैमाने की तरह होता है, ठीक उसी तरह से जैसे नीचे सेंटीमीटर में जैसे आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से लेके लास्ट में 12 सेंटीमीटर तक की रेखाएं अंकित हैं और वहीं ऊपर आपके इंचों में मान दिए गए, ठीक है। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर है। अगर मुख्य पैमाने के बाद वर्नियर पैमाने की अगर बात की जाए तो वर्नियर पैमाना आप देखेंगे कि इस पैमाने में भी ये जो छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, सभी लोग विजिबल हैं, सभी को ध्यान से दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपकी वर्नियर की लाइनें या वर्नियर पैमाने की लाइनें कहलाती हैं, ठीक है। और वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक इसी के द्वारा पढ़ा जाता है। तो प्रेक्षण लेने के तरीके देख लीजिए किस तरीके से लिया जाता है। एक के पीछे धातु की पत्ती ली जाती है, इसके द्वारा गहराई नापी जाती है, ठीक है। ऊपर ये इस बोल्ट की सहायता से इसको लूज़ करके इसकी सहायता से इसको आगे या पीछे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रेक्षण में आते हैं। सबसे पहले हमको पता करना है अल्पतमांक के लिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, एस जो है सेंटीमीटर। तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, क्योंकि ये वाला भाग है और इस भाग में अगर आप सबसे पहले देखें तो ये वाला जो मुख्य स्केल का 0 से स्टार्ट है और आगे यहाँ 1 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक है। ये जो लाइनें हैं ये 10 इक्वल लाइनों में बटी हुई हैं, यानी वही 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइनें, यानी एक लाइन कितने की होगी, 1 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान है, या तो आप क्या लिखें, 1 मिलीमीटर लिखें। अगर आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। इसी प्रकार वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, तो वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या के लिए आपको इन संख्याओं को काउंट करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह से वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या कितनी हुई, 10 हुई। वर्नियर पैमाने की अल्पतमांक अगर आपको पता करनी है तो सूत्र एस अपॉन एन, एस का मान आप देख ही चुके 0.1 है, भागों की संख्या 10 है, 10 का भाग लगाएंगे तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर।
समझ में आया सभी के? वो कैसे आया वो समझ लीजिए कि 0.1 में जब आप 10 से डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है। अब बात आती है शून्यांक त्रुटि के लिए सारणी। तो शून्यांक त्रुटि क्या होती है उसको समझ लेते हैं। जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके दो पैमाने हैं, एक तो मुख्य स्केल का पैमाना जिसका शून्य आपको ये दिखाई दे रहा है, और वर्नियर पैमाने का पहली वाली लाइन 0 ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें अगर आप इसके जबड़ों को आपस में मिलाते हो, ठीक है, ये आपने जबड़ों को मिलाया, ठीक है, इसको खिसकाया और आपने ये जबड़ों को बिल्कुल सटा दी, लगा दीजिए साथ, इनके बीच में कोई गैप ना रहे। तो ऐसा करने के बाद फिर आप देखेंगे कि दोनों शून्य, जिन शून्यों की हम बात कर रहे थे, दोनों स्टार्टिंग दोनों पैमानों के 0 यानी दोनों की लाइनें एक सीध में है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जिस उपकरण को हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई भी त्रुटि नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें जो हैं एक सीध में। अगर ये लाइनें एक दूसरे के आगे या पीछे होती, ठीक है, तो इसमें शून्यांक त्रुटि पाई जाती और फिर हमको शून्यांक त्रुटि की मेजरमेंट के लिए जो दिए गए मान हैं उनके मानों को लिखते, अगर आगे है कितना आगे है, मिलने वाला खाना किस सीध में पड़ रहा है, ठीक है, उसका मान सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना होगा, तो इस प्रकार उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते। धनात्मक या ऋणात्मक दो प्रकार की, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार की शून्यांक त्रुटि इसमें संभव होती। लेकिन हमारे इस वर्नियर उपकरण में, वर्नियर कैलिपर्स में किसी प्रकार की कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। इसमें हम लिख देंगे शून्यांक त्रुटि कितनी है, 0। ठीक है, यानी एपरेटस में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अगला बेलन के व्यास के लिए सारणी। ठीक है, बेलन के व्यास के लिए सारणी, या फिर हमने जो गोले का प्रयोग किया है उस गोले का व्यास हमको पता करना है। जैसे ये एक प्लास्टिक की बॉल ली गई है, इसका व्यास हमको ज्ञात करना है, इसका डायमीटर हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के जबड़ों को खोलेंगे और उसके जबड़ों के बीच में इसके बॉल को या गोलीय वस्तु को आप फंसा दें। ठीक है, ज़्यादा कस के नहीं रखना है, जितना संभव हो सके उतना। तो इस प्रकार, और ऊपर से बोल्ट को टाइट कर दीजिए। इस प्रकार ये रीडिंग लेने के लिए तैयार है। तो अब रीडिंग कैसे ली जाएगी उसको समझ लीजिए। सबसे पहले मुख्य पैमाने का स्केल का पार्ट देखेंगे। देख रहे हैं सभी लोग, ये स्टार्टिंग वाली लाइन 4 अंदर वाला मुख्य स्केल है। ठीक है, तो 4 से पहले ये यहाँ पर 3.5 होगा और 3.5 से 1 सेंटीमीटर और ये आगे आ गया है, तो इसको आप कहेंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो जो वर्नियर स्केल की पहली वाली जो लाइन आप देख रही हो वो लाइन इसके और इसके बीच में, ठीक है, और जूम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये 6 और 7 के बीच में है। तो इसमें आप जो मुख्य पैमाने का पार्ट है, ठीक है, मुख्य पैमाने का पार्ट जो सेंटीमीटर में पढ़ेंगे वो कितना पढ़ेंगे, 3.5 यहाँ तक था, 3.6 ये हुआ, 3.7 तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये लाइन उससे पीछे है, तो इसको आप कहेंगे 3.6 सेंटीमीटर। तो इसको आपने लिखा 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है वर्नियर पैमाने का पार्ट है, मिलने वाले चिन्ह की संख्या देखनी है। अगेन अब हमें वर्नियर का पैमाना पढ़ना है। ठीक है, तो वर्नियर का पैमाना पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो लाइनें हैं, जो आप लाइनें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इनमें से कौन सी एक लाइन है जो ऊपर वाला या जो मुख्य स्केल है उसके साथ बिल्कुल सीध में पड़ रही है। देखिए, बहुत अच्छा, साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब जो चीज़ पहले हमको दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, अब आप बिल्कुल उसे स्पष्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो साइंस को धन्यवाद देते हुए, तो इसमें उस लाइन को आप पहचानने की कोशिश करिए कि कौन सी लाइन एक सीध में लग रही है। ठीक है, तो ये आपको ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल ऊपर वाली लाइन के साथ में सीध में है। यानी इसको अगर नंबर दिया जाए तो स्टार्टिंग में 0 वाला तो पहला था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला जो खाना है वर्नियर का मिलने वाला खाना कौन सा हुआ, 6 हुआ। ठीक है, तो वर्नियर का मिलने वाला खाना आपका 6, इसका मान अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि अल्पतमांक जो आपने निकाली थी वो 0.01 थी, ऊपर देख लेंगे 0.01 सेंटीमीटर। अब जो कंडीशन है यानी 6 को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.06 आएगा। ये वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में प्राप्त हुई। इसके बाद पूर्ण पाठ्यांक में क्या होगा, इसके साथ मुख्य पैमाने को ऐड किया जाएगा, तो 3.6 मुख्य पैमाने का पार्ट, 0.06 इसका, कुल हुआ 3.66 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले वाले कॉलम में क्या है, यथार्थ व्यास या शून्यांक त्रुटि घटाने पर
सेंटीमीटर में मान, तो शून्याङ्क त्रुटि कोई थी ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास वही मान एज इट इज़ 3.66 सेंटीमीटर। यही प्रक्रिया एक बार फिर से करेंगे और इसका औसत लेके तब हम माध्य निकाल सकते हैं। अगर आप सिंगल टाइम एक ही बार में वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू सेम टू सेम वही आएगी 3.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रमाण हुआ कि दिए हुए बेलन का जो व्यास है वो कितना हुआ 3.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद में आप इसको परिणाम में लिखेंगे यानी रिजल्ट में। उसके बाद प्रिकॉशंस होते हैं यानी सावधानियां ली जाती हैं। सावधानियों में वही है कि बेलन को वर्नियर के दोनों जबड़ों के बीच अच्छे से कसा हुआ होना चाहिए, सावधानी से पकड़ना चाहिए, ना अधिक ढीला रहे, ठीक है। और जो बेलन है वो जब उसका जो जबड़े हैं वो बेलन को ढंग से स्पर्श करें। पाठ्यांक पढ़ने से पूर्व वर्नियर के पेज को कस देना चाहिए, जो हमने किया। पाठ्यांक लेते समय लंबन की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लंबन मतलब आपको रीडिंग ऊपर से पढ़नी है, ठीक है। बेलन के व्यास की माप भिन्न भिन्न दिशाओं में बेलन की घुमाकर ले लेनी चाहिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो इसमें क्या कहा गया कि अभी आपने उसको यूँ रखा, अब यूँ रख के ले लीजिए, ठीक है। अगेन उसी तरह से अगर आप रीडिंग लेंगे तो उस रीडिंग को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसी तरह से जैसे पहला वाला मुख्य स्केल का पार्ट 3.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था, इस कंडीशन में भी वही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही। 3.6 सेंटीमीटर ही आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगेन आप मुख्य पैमाने का पार्ट 3.6 सेंटीमीटर लिखेंगे। मिलने वाला चिन्ह देख लीजिए एक बार फिर से। मिलने वाले चिन्ह में क्या कोई त्रुटि है? त्रुटि का मतलब वही कि क्या मान चेंज हुआ है, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो अगेन देखें, पहला वाला नहीं मिल रहा, दूसरा नहीं मिल रहा, चौथा नहीं मिल रहा, पांचवा नहीं मिल रहा, छठवां ही मिल रहा है, ठीक है। 6 वाला खाना ही सीध में है, तो इसमें अगेन हमारी रीडिंग तो वही आ रही है, 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे 3.66 सेंटीमीटर, और शून्याङ्क त्रुटि चूँकि नहीं है 3.66 सेंटीमीटर। मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो उस तरह से मध्यमान आपका वही 3.66 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स, ये आप वीडियो सभी बच्चों में शेयर करो जो प्रैक्टिकल को करते हुए देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उन सभी से कह दीजिए कि प्रैक्टिकल की क्लासेस इसी तरह से लगेंगे, इसमें आपको समझाना होगा, अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आगे जो हमारे अधिकारी हम लोगों को गाइडलाइन करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल फाइल किस तरह बनानी है, तो चेक किस तरीके से कराना है, वो सब समय के साथ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए सभी बच्चों तक ये पहुँचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।